हेलो किसान वीरो नमस्ते। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र राठौड़। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जीरे की खेती के बारे में। जीरे की खेती के बारे में अपनी संपूर्ण जानकारी अपने इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जैसे उसकी अपनी बुआई किस प्रकार करते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर किस्में रहती है, तापमान क्या रहते हैं, कौन कौन से भारत के इलाके में अपनी इसकी जो खेती कर सकते हैं। तो अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। उत्पादन क्या रहता है, उन्नतशील किस्में कौन सी है, खरपतवार रोग और कीट संबंधी सभी समस्या के बारे में अपने इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो जीरा एक देश में लगभग एक मसाले वाली जो फसल है जो राजस्थान और गुजरात के अंदर होती है। लगभग 52% अपने राजस्थान में और आधी गुजरात में होती है। 80% उत्पादन दो ही स्टेट अपने करते हैं जीरे का। राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जालौर, जोधपुर और पाली, नागौर, अजमेर जो टोंक आसपास वाले जिले हैं, इनके अंदर जीरे की खेती की जाती है। जीरा कम समय में पकने वाली, अधिक आय देने वाली और कम पानी चाहने वाली फसल होती है। आज अपनी इस वीडियो के अंदर निम्न बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं जीरे की खेती के लिए जो तापमान क्या रहता है, कितना तापमान इसके लिए अच्छा रहता है। फेवरेबल तापमान इसके लिए लगभग 30 सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। और ज़्यादा ठंडे वाले इलाके में इसकी अपनी खेती नहीं कर सकती, क्योंकि ठंड के ज़्यादा माइनस में चले जाने से क्या होता है कि जीरे की फसल के ऊपर बर्फ का जमाव हो जाता है, जिससे उसको काफ़ी नुकसान होता है। तापमान हो गया। अभी अपने बुआई का समय जान लेते हैं। जीरे का जो बुआई का समय रहता है अक्टूबर 15 से लेकर नवंबर महीने तक अपने इसकी बुआई कंप्लीट कर लेनी चाहिए। लगभग 110 से 120 दिन की जो फसल रहती है। मिट्टी के बारे में अपने बात करें तो मिट्टी अपने सभी प्रकार की मिट्टी अपने इसके लिए कर सकते हैं। जैसे बलुई दोमट होगी या फिर रेतीली भूमि होगी, वो अपने इसके लिए बेस्ट मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो जल भराव की समस्या नहीं रहती। उसको कम पानी चाहने वाली फसल है, तो इसके अंदर ज़्यादा जल भराव वाली मिट्टी इसको चाहिए नहीं है। जब अपने जान लेते हैं बीज का कितना अपने रखना है प्रति हेक्टर, और जो इसकी जो टॉप वेराइटियाँ हैं कौन कौन सी है। इसके अंदर मैं आपको 3 टॉप वेराइटियाँ के बारे में चर्चा करूँगा। सभी रिसर्च वेराइटी है, कोई इसकी हाइब्रिड वेराइटी नहीं है। ज़्यादातर रिसर्च वेराइटियाँ ही बोलते हैं किसान साथियों से चर्चा की। तो सबसे पहले जो वेराइटी आती है पुखराज का अपने दिनकर आता है, जिसकी जो फसल की अवधि रहती है 110 से 120 दिन रहती है। सेकंड जो वेराइटी आ जाती है वेस्टर्न C60 आ जाती है। 105 से 115 दिन की जो फसल है। जो झुलसा रोग हो गया, साथ ही के अंदर इसके अंदर छाछिया रोग आता है, पाउडरी मिल्ड्री आता है, इसके प्रति सहनशील वेराइटियाँ हैं। इसके अंदर जो इसके रोग और कीट की प्रतिरोधक रहती है। तीसरी जो अपनी मेन वैरायटी रहने वाली है अवनी 111, जो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। इसकी जो सीड रेट अपने रखते हैं तो 6 से 7 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। 6 से 7 केजी प्रति हेक्टर इसकी अपनी सीड रेट रख सकते हैं। बुआई की विधि जान लेते हैं। बुआई की विधि अपने छिड़काव विधि से अपनी इसकी बुआई कर सकते हैं। साथ ही के अंदर कभी कभी इसके अपने कल्टीवेटर से इसकी बुआई की जाती है। ज़्यादातर छिड़काव विधि से बुआई करके, राजस्थान में ज़्यादातर छिड़काव विधि से बुआई करके ज़्यादातर फुहारा से इसकी सिंचाई की जाती है। अब अपने बात करेंगे खेत की तैयारी अपने कब करते हैं। जीरे की खेत की बुआई से पहले सबसे पहले अपने खेत की तैयारी करते हैं कल्टीवेटर मार के, और बाद में अपने पाटा चला के उसके ऊपर अपने छिड़काव करके अपने वहाँ पे पाइप से अपने फुहारे से अपनी सिंचाई करनी है। लगभग जीरा 13 से 14 दिन तक उगने का अपने टाइम लेता है। 13 से 14 दिन अपने उगने का जो समय लेता है, उस समय अपने करना है क्या है, भूमि के अंदर पर्याप्त अपने फुहारे से नमी बनाए रखनी है। 2-3 घंटे अपने फुहारा चला दें, जिससे क्या होता है उसके अंदर जमीन में नमी रहती है और जिससे अपने जीरा जल्दी से जल्दी बाहर निकला। लगभग 13 से 14 दिन तो लग जाते हैं। खाद अपने जा लेते हैं। खाद जब फसल लगभग 35 दिन की फसल हो जाए उस समय अपने यूरिया, सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट का अपने यूज करना है। यूरिया 1 बैग अपने जो 45 केजी का वो आप यूज करना है, और सल्फर अपने 10 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से जो अपने आती है उसका यूज करना। 10 केजी इसकी डोज रखनी है, क्योंकि जो सल्फर होती है करती क्या, गंधक होती है, जमीन को गर्म रखती है और जो प्लांट को गर्माइश देती है, जिससे क्या होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्लांट में ज़्यादा बन जाए। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो अपने 10 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने दे सकते हैं। खेत की तैयारी के समय अपने 1 बैग DAP या फिर सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं, या फिर अपने DAP दे दो या फिर सिंगल सुपर फास्फेट दे दो। DAP दे दी तो सिंगल सुपर फास्फेट अपने देने की जरूरत नहीं है। 1 बैग प्रति हेक्टर अपने बहुत ही काफ़ी रहेगा। अब अपने बात कर लेते हैं जीरे के अंदर आने वाली रोग और अपने जो भी कीट होते हैं उसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। तो जड़ गलन इसके अंदर एक प्रमुख रोग आता है। शुरुआती अवस्था में क्या होता है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है रोग, इस प्रकार शुरुआती में जड़ इसकी जो गल जाती है जमीन से, उसको डंपिंग ऑफ भी अपने बोल सकते हैं। इसके लिए अपने करना है क्या,
सुमिटोमो कंपनी का अपने हारू नाम का प्रोडक्ट आता है टेबुकानाजोल 10% प्लस में सल्फर होती है, उसके अंदर 65% अपने WG ग्रेनुल फॉर्म में होती है। इसका अपने यूज करना है। जीरे के अंदर जो सेकेंडरी रोग आता है, झुलसा रोग आता है, अपने इसको ब्लाइट बोल देते हैं। इसके लिए अपने जोक्स्ट्रोबिन प्लस में डाइफेनकोनजोल एक अपने टेक्निकल आता है, उसका अपने हल्का फुल्का छिड़काव करके अपने इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो अपने इसके अंदर रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू रोग आता है, इसके लिए अपने एंट्राकोल वगैरह जो भी अपने बायर कंपनी का एंट्राकोल अपने एक प्रोडक्ट आता है, उसको अपने यूज करके इसका रोकथाम कर सकते हैं। कीट इसके अंदर ज़्यादा बड़े कीट आते नहीं, छोटे कीट इसके अंदर आते हैं, जैसे तेला हो गया, मच्छर हो गया, जो अपने सकिंग पेस्ट होते हैं, रस चूसक पेस्ट होते हैं, वो अपने सकिंग पेस्ट ही इसके अंदर आते हैं। इसके लिए थाइमथोक्सम वगैरह या फिर डेल्टा मेथरिन वगैरह का अपने इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब अपने बात करें तो खरपतवार कंट्रोल अपने किस प्रकार करना है, खरपतवार कौन कौन से इसके अंदर आ जाते हैं। रबी सीजन की जो फसल है, रबी सीजन के अंदर जो खरपतवार उगते हैं वही इसके अंदर खरपतवार उगते हैं फसल के अंदर। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए जो अपने फसल को उगने से पहले अपने पेंडिमिथिलिन का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है जो खरपतवार उगते हैं शुरुआत में जो जीरे की फसल 13 से 14 दिन में निकलती है और खरपतवार जल्दी निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है खरपतवार पहले ही खत्म हो जाते हैं। अब अपने उत्पादन की बात कर लेते हैं। उत्पादन लगभग 6 क्विंटल अपने प्रति हेक्टर आपको देखने को मिलता है। इसका जो मार्केट में काफ़ी अच्छे प्राइस आपको मिल जाते हैं 1 क्विंटल के, लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये लगभग इसके बीच में मार्केट में आपको मिल जाता है। 1 क्विंटल का आपको रेट भाव मिल जाता है। इसकी जो बेचने वाली मंडी है आपको नागौर मंडी है, नागौर में है। यहाँ फिर गुजरात के अंदर बड़ी एक मंडी है मेहसाणा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक सबसे बड़ी मंडी है जीरे की जो मार्केटिंग का। अब अपने बात करें तो जो बीज वगैरह अगर किसान साथियों को कमेंट आ रहे हैं तो कि बीज हमने कहाँ से मंगाए, तो बीज आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। अच्छी सी कंपनी का मैंने जो वैरायटियाँ बताई है उन कंपनियों के बीज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।